हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार के क्लासेज। और हम कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक और एक्सरसाइज करेंगे आज हम उसकी 5.3 और उसका क्वेश्चन हम करेंगे फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये है आपके सामने। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन ऑफ डिफरेंस। इट मीन्स आपको क्या गिवन है, एपी को सीरीज है, उसका जो फर्स्ट टर्म यानी ए क्या हो गया 5, लास्ट टर्म वो कितना है 45। इसमें हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स देयर। तो ये जो लास्ट की जो टर्म है वो ए एन कहा जाता है, उसकी वैल्यू हमको गिवन है कितनी 45। और जो टर्म्स होंगी, जितनी भी टर्म्स होंगी उनका सम हमको गिवन है कितना 400। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमें टर्म्स की वैल्यू काउंटिंग करके बतानी इतनी टर्म्स हैं इसमें। एंड दी कॉमन डिफरेंस मीन्स डी हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए गाइस करते हैं। एक्सरसाइज है आपके सामने 5.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन है आपको फर्स्ट टर्म, यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या गिवन है आपको 5, लास्ट टर्म ए एन हो जाता है। लास्ट टर्म कितने गिवन है आपको 45, सम कितना दिया हुआ आपको 400। सम वो हम गिवन है और हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन ऑफ डिफरेंस। तो आइए गाइस करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो एन की वैल्यू ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है, गिवन है, ये कितना है 45। तो हम इसमें इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए nth टर्म के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन वाला। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब जो ए एन लास्ट की टर्म होती है और हमें वो टर्म्स काउंटिंग करके तो हमें बतानी है, और इस ए एन की वैल्यू को गिवन है कितनी 45, पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू कितनी 45। ए इक्वल टू गिवन है आपको 5, एन प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, आपको ऐसा ही रखना क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें फाइंड आउट करनी है। कॉमन डिफरेंस, अब बात आती है कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस को आपको ऐसा ही रख लेना है। तो गाइज करते हैं 45 इक्वल टू 5 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए गाइज आप यहां पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। अब इससे आगे देखिए हमको क्या गिवन है, सम गिवन है। सम का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला। एस एन क्या होता है एन अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए 2a क्या है, यहाँ पर n अपॉन 2, इसको मैं अगर फैक्टर के रूप में लिखूं तो a प्लस ए के फॉर्म में लिख सकता हूं, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इस फॉर्म में लिखूंगा। अब ये क्या है, ये होता है ए एन वाला फॉर्मूला होता है, जिससे हम एन जो nth टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और ए एन की वैल्यू हमको गिवन है कितना 45। जब मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी तो उसमें जब nth टर्म हमको सम निकालना होता है तो उसके लिए हम इसको एल लिखते हैं, रिप्रेजेंट बाई एल। तो यहाँ पर ये एल ही तो है, ये एल है, यानी ए एन की जो हमें वैल्यू पता है वो कितनी है 45 पता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। बात आती है एस एन की, और एस मीन सम हमको दिया है, वो गिवन है कितना 400। तो यहाँ पर लिखूंगा एस एन जो हमें वैल्यू है 400 है। एन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको अपॉन में 2 रखना है। ए क्या है आपके पास 5 है। अब यहां से यहां तक ये क्या था ए एन था, तो ए एन की वैल्यू कितने पुट कर देते हैं हम यहाँ पर 45 पुट कर देते हैं। तो देखिएगा एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा 50, अपॉन में क्या कर लेना 1, इधर क्या चल रहा है 400, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 400 इजकल टू 25 की एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 25 एन का कोएफिशिएंट कहां चला जाएगा अपॉन में, इजकल टू क्या रह जाएगा एन इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो n इजिकल टू आपको क्या मिल जाएगा 16। तो देयर आर 16 टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए आपको 16। अब इसकी वैल्यू आप इधर भी रख सकते हो, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। करते हैं गाइस यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट।
इस इक्वेशन फर्स्ट में n की वैल्यू 16 पुट कर देंगे तो 45 इजिकल टू 5 प्लस में n की वैल्यू कितनी पुट करनी है अब आपको 16 माइनस में 1 इंटू में d तो 45 इजिकल टू 5 प्लस में ये कितना होगा 15 और d से मल्टीप्लाई होगा तो d हो जाएगा। इधर ले आना 5 को तो माइनस का 5 हो जाएगा इजिकल टू क्या बचेगा केवल 15 d इधर क्या बचेगा 40 इजिकल टू 15 d का ऑप्शन कहाँ जाएगा अपॉन में तो इजिकल टू क्या रह जाएगा d इसको कौन से टेबल से डिवाइड करना है 5 से 5 8 जा 5 3 जा तो d इजिकल टू हो जाएगा आपका 8/3 तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था तो वो मिल गया आपको 8/3। तो इस प्रकार गाइस हमने क्वेश्चन 5th है जो एक्सरसाइज 5.3 का वो भी कंप्लीट कर दिया है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस।